हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन में। आज हम ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के राष्ट्रीय उद्यानों को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। और ये पूरे यानी स्टेट वाइज यहाँ पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में है ये प्रश्न जो है आ रहे हैं नेशनल पार्क से, जो यूनेस्को में शामिल है। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है नेशनल पार्क में। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्वी भारत के सबसे बड़े राज्य असम से। यहाँ पर देखिए असम में जो है कितने नेशनल पार्क है, तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क जो वहाँ पर है वो है, देखिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1985 ईस्वी में। और इसकी खास विशेषता है काजीरंगा नेशनल पार्क की, कि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो है सो वो पाए जाते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो 1985 में। वन हॉर्न राइनो जो है यहाँ की खास विशेषता है। अगला है यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क जो है उसको विश्व धरोहर यानी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो 1985 में इसको भी शामिल किया गया। लेकिन पहले नेशनल पार्क जो है कौन है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क की खास विशेषता है कि यहाँ पर वाटर बुफेलो यानी सबसे अधिक मात्रा में जो पानी के जो भैंसे होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चौथे नंबर पर है यहाँ पर देखिए राजीव गांधी का एक औरंग नेशनल पार्क है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टोटल यहाँ पर 7 नेशनल पार्क्स हैं। चलिए यहाँ पर औरंग के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए औरंग के बाद यहाँ पर है आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, असम राज्य में है। और इसकी खास विशेषता क्या है, तो यहाँ पर फेरल हॉर्स यानी जंगली घोड़े जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में। जो अगला है, जो वर्तमान में 2 यहाँ पर बने नेशनल पार्क है, यानी हाल ही में बने हैं कुछ महीने पहले। तो यहाँ पर देखिए रायमोना नेशनल पार्क जो है कब बना, तो 5 जून 2021 को बना, यानी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, वही 6 महीने के लगभग हो रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला पॉइंट कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो असम राज्य में है, और सबसे वर्तमान में बना नेशनल पार्क यही है। ये 9 जून 2021 को नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला। तो कौन कौन सा है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई। आपको इजीली याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं असम के बाद यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं। पहला है यहाँ पर देखिए मौलिंग नेशनल पार्क, और दूसरा है यहाँ पर देखिए नामदफा नेशनल पार्क। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नामदफा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क हैं, मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अगला है यहाँ पर देखिए मेघालय। तो मेघालय में कितने हैं, तो मेघालय में भी यहाँ पर आपको 2 मिलेंगे। कौन कौन से हैं, तो बाल पक्रम नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। ये नोकरेक नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस बार के एमटीएस के शिफ्ट में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो नोकरेक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मेघालय में बाल पक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। चलिए आगे के राज्यों की ओर बढ़ते हैं। मेघालय के बाद यहाँ पर देखिए मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में भी 2 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। पहला यहाँ पर देखिए मुरलेन नेशनल पार्क, और दूसरा है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, यानी पावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। जो 2 है इजिली याद हो जाएंगे, मुरलेन नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। किस राज्य में है, मिजोरम में है। अगला यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मणिपुर जो है, मणिपुर में कितने नेशनल पार्क है, तो एक ही नेशनल पार्क है। यहाँ पर देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क की विशेषता क्या है, कि विश्व का तैरता हुआ पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी फ्लोटिंग वाटर पार्क। विश्व ये तैरता हुआ पार्क कौन सा है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क,
ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगले राज्य त्रिपुरा की ओर। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में है आपका 2 नेशनल पार्क। पहला यहाँ पर देखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर स्पॉटधारी जो है स्पॉट लेपर्ड पाए जाते हैं। तो क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा। और यहाँ पर देखिए इसका नाम पहले राजबारी नेशनल पार्क था, लेकिन अब इसका नाम बाइसन नेशनल पार्क पड़ गया है। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लेपर्ड और राजबारी बाइसन नेशनल पार्क। नागालैंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर है इटांकी नेशनल पार्क, जो कि नागालैंड राज्य में स्थित है। अगला यहाँ पर देखिए 7 सिस्टर से यहाँ पर हट के एक राज्य सिक्किम, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क इस राज्य में स्थित है, और इसी राज्य में कंचनजंगा की जो चोटी है वो स्थित है। तो रिलेट करके याद हो जाएगा आपको आराम से। और इसे 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो बताएं हम, यहाँ पर 3 जो है नेशनल पार्क आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए मिलेंगे। कंचनजंगा हो गया कंचनजंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, वो दोनों 1985 में हुए थे। तो तीनों प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, पूछ देंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो आप इजीली बता सकते हैं 3 है। अब यहाँ पर और 2 पूर्वी भारत के राज्यों के यहाँ पर लिए हैं, टोटल यहाँ पर 10 हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर देखिए झारखंड में कितने नेशनल पार्क है, तो झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क की खास विशेषता क्या है कि यहाँ पर 1932 में जो है पहली बार जो है शेर की गणना की गई थी। विश्व में पहली बार यहाँ पर शेर की गणना हुई थी। तो इस हिसाब से ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बेतला नेशनल पार्क। अगला है यहाँ पर देखिए बिहार का। तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो हम बताए हैं आपको ईजिली याद हो जाएंगे। आप 1-2 बार देखिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस चैनल में जो है आपको भूगोल हो गए यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन सभी के पॉलिटी सबकी जो है वीडियो जो है लगातार यहाँ पर डाले जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और वही प्रश्नों को हम बताएंगे जो प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और आने वाले हैं, क्योंकि एसएससी के हर एग्जाम्स में जो है या इन सभी से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, झीलें हो गई और वन्यजीव अभ्यारण्य हो गई, इन सभी से जो है हर बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर आगे की वीडियोज़ में इंक्लूड करेंगे। ड्रीम मिशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।